आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तो यह समान कुंडली में वापस विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉइल्स कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारी जो है कोई क्या है, ये हमारी कोई कॉइल्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी जो है कोई कॉइल्स हमने यहाँ पे अज्यूम कर ली है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है कि इस कॉइल्स में हमारी मान लेते हैं कोई धारा हमारी जो है आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके आसपास हमारा क्या होगा, कोई कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ओके, तो यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र से इस ये कॉइल्स हमारी क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र से हमारा बद्ध होगा। तो यहाँ पे इससे बद्ध हमारा कोई कुछ न कुछ यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हम धारा को परिवर्तित करते हैं, मीन्स यहाँ पे धारा को अब हम नियत नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे धारा परिवर्तित करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, अगर हमारा धारा अब नियत नहीं रह जाएगा, धारा परिवर्तित होगा, तो हमें पता है कि अगर धारा परिवर्तित होता तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का जो घनत्व है ये भी परिवर्तित होगा। मीन्स हमारा बी भी अब क्या रहेगा, नियत नहीं रहेगा। अगर हमारा बी भी अब नियत नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा कि हमें पता है कि जो हमारा फ्लक्स होता है फाई, हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू हमारा होता है क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर। जो इससे हमारा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर होगा। तो यहाँ से फाई इक्वल टू जो है बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ये फाई क्या होता है, हमारा बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ये हमें पता है चुंबकीय फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा बी चेंज हो रहा है, अगर हमारा बी नियत नहीं रहेगा तो हमारा जो है फाई क्या होगा, फाई भी हमारा जो है नियत नहीं रह जाएगा। अगर फाई हमारा नियत नहीं रह जाएगा तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो फैराडे का नियम होता है ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। ई इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर होता है। अब अगर यहाँ पे हमारा फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर फ्लक्स हमारा नियत नहीं रह गया, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ई क्या हो जाएगा, ई हमारा जो है नॉन जीरो हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे धारा में परिवर्तन होने की वजह से इस कुंडली में से बद्ध हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फिर फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग हमारे इसमें कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसका विरोध करती है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये हमारे प्रेरित धारा होती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। सेकंड में क्या बोला जाए कि जो विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में से गुजरने वाली धारा के विरुद्ध जो जड़त्व का माप होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। जो जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व का क्या मतलब होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ये होता है किसी चीज का अपोज करना। जैसे कि जो अपनी स्थिति में, जो अपनी अवस्था में है, अगर उसकी अवस्था में जो है उसके जो है साम्य स्थिति में अगर हम कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी होती है, उस पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। अब वो चाहे चेंज किसी भी टाइप का हो, चाहे वो चेंज किसी भी टाइप का हो। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे हम जो है जड़त्व को हम यहाँ पे जो है मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो है कोई वस्तु जो है हमारी जो है क्या कर रही है, अगर मूव कर रही है एक समान चाल से, तो हम क्या करते हैं, अगर इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये वस्तु क्या करता है, अपने चाल में परिवर्तन का विरोध करता है। ये किसके कारण करता है, जड़त्व के कारण करता है। तो ये जड़त्व वर्ड, पर्टिकुलर जड़त्व वर्ड का मतलब यही होता है कि जो है अपनी साम्य स्थिति में जो है परिवर्तन का विरोध करना, अब चाहे वो किसी भी रीजन से हो रहा है। तो साम्य स्थिति में यहाँ पे धारा हमारी आई प्रवाहित हो रही है, तो धारा में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो जब धारा में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये कुंडली क्या करेगी, जड़त्व के कारण अपने धारा में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो परिवर्तन का विरोध किसके कारण करती है, ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके कारण जो है ये धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। तो यही हमारा क्या है, जड़त्व का माप होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, हमारा जो है रीजन क्या है, करेक्ट है। और रीजन हमारा जो है अभिकथन को सही तरीके से हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।